अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स, WWE के दो आइकॉनिक लेजेंड्स। 1997 से 2018 तक कुछ आइकॉनिक मैचेस में उन्होंने एक दूसरे को रेसल किया। इस वीडियो में हम देखेंगे उनकी 1997-1998 की राइवलरी। क्या ये सच है कि माइकल्स और अंडरटेकर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी? क्या 1998 के रेसलमेनिया पर अंडरटेकर ने माइकल्स को रियल लाइफ में पीटने की धमकी दी थी? क्या अंडरटेकर की वजह से खत्म हुआ 1998 में शॉन माइकल्स का करियर? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। 1997 तक शॉन माइकल्स और अंडरटेकर दोनों अपने आप में लेजेंड्स थे। माइकल्स विंस मैकमैन के ब्लू आइड बॉय थे, जिन्होंने ब्रेट हार्ट के बाद वर्ल्ड टाइटल अपने मजबूत कंधों पर संभाला था। रेसलिंग वाइज उनको ऑलरेडी लोग वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में गिनते थे। वही अंडरटेकर समय के साथ बदलते रहे और हमेशा अपना कैरेक्टर फ्रेश रखा और साथ ही अपनी रेसलिंग एबिलिटी को भी उन्होंने कई गुना इंप्रूव किया। मगर बैक स्टेज दोनों दोस्त बिल्कुल नहीं थे। जहां शॉन माइकल्स का अपना अलग ग्रुप था, क्लिक, जिसमें स्कॉट हॉल, केविन नैश, 1-2-3 किड और ट्रिपल एच थे, वही अंडरटेकर का अपना अलग बैक स्टेज ग्रुप था, बोन स्ट्रीट क्रू BSK, जो उन्होंने योकोजुना के साथ बनाया था। और इसमें कुछ रेसलर थे जैसे गॉडफादर, क्रश, रिकीशी, सैवियो वेगा। कहा जाता है कि टेकर और माइकल्स एक दूसरे के रास्ते से हमेशा दूर रहते थे। 1997 में अंडरटेकर सेकेंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे। समरस्लैम 1997 पर अंडरटेकर ने अपना टाइटल डिफेंड किया ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट, और शॉन माइकल्स थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। यहाँ शॉन माइकल्स ने गलती से अंडरटेकर को चेयर शॉट दे दिया और अंडरटेकर टाइटल हार गए। अगले वीक रॉ पर शॉन माइकल्स ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, और ब्रेट हार्ट, अंडरटेकर और सभी फैंस को अपने खुद के प्रॉब्लम्स के लिए माइकल्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये माइकल्स का हील टर्न था। तभी अंधेरा हो गया, अंडरटेकर आ गए और माइकल्स वहां से भाग गए। अंडरटेकर ने कहा कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, और इन योर हाउस ग्राउंड जीरो पर शॉन माइकल्स will rest in peace। नेक्स्ट वीक रॉ पर मैनकाइंड वर्सेस शॉन माइकल्स मैच में हमने देखा कि ट्रिपल एच, चाइना और रिक रूड माइकल्स की मदद करने के लिए आ गए। ये एक तरह से DX की अनऑफिशियल शुरुआत थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें माइकल्स, ट्रिपल एच, चाइना और रिक रूड एक साथ नजर आए। मैच के एंड में वहां अंडरटेकर आ गए, मगर उनको पॉल बेरर ने इंटरप्ट किया। अगले वीक रॉ का मेन इवेंट था ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर एंड मैनकाइंड। ये DX का फर्स्ट मैच था। गौरतलब है कि अब तक इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल नाम नहीं था। यहाँ फिर से चाइना और रिक रूड ने इंटरफियर किया और माइकल्स ने अंडरटेकर को एक जबरदस्त चेयर शॉट दे दिया। इन योर हाउस ग्राउंड जीरो पेपर व्यू के मेन इवेंट में हमें अंडरटेकर और शॉन माइकल्स का सबसे पहला 1-on-1 मैच देखने मिला। ये एक इंटेंस मैच था और एक फॉरगॉटन क्लासिक है। बरसों बाद माइकल्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि अंडरटेकर और वो बैकस्टेज दोस्त नहीं थे और फर्स्ट टाइम रेसल कर रहे थे, मगर पहले ही मैच से दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। कई बार तो बिना बात किए आपस में एक दूसरे को समझ के मैच को आगे बढ़ाते। इस मैच में ट्रिपल एच और चाइना ने भी इंटरफियर किया और ये नो कॉन्टेस्ट रहा, क्योंकि कई सारे रेफरीज पीटे गए थे। इन योर हाउस बैड ब्लड पर इनका रीमैच रखा गया एक नए मैच में, जिसका नाम था हेल इन अ सेल। यह अनाउंस किया गया था कि इस मैच के विनर को सर्वाइवर सीरीज पर ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट टाइटल शॉट मिलेगा। यहां भी ट्रिपल एच और चाइना माइकल्स के साथ रिंग में आए। ये वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैच था। सेल के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे सब जगह दोनों ने रेसल किया। जब लगा कि अंडरटेकर जीतने वाले हैं, तो हमें केन का यादगार डेब्यू देखने मिला और केन के टूमस्टोन से अंडरटेकर ये मैच हार गए। इस मैच के बाद जहां माइकल्स मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के साथ कंट्रोवर्शियल तरीके से वर्ल्ड चैंपियन बने, वहीं अंडरटेकर और केन की यादगार राइवलरी की शुरुआत हमें देखने मिली। दिसंबर 15, 1997 के रॉ पर यह अनाउंस किया गया कि रॉयल रंबल पर माइकल्स अपना टाइटल अंडरटेकर के अगेंस्ट कैस्केट मैच में डिफेंड करेंगे।
अंडरटेकर ने कहा कि वो अब तक सिर्फ एक बार कैस्केट मैच हारे हैं, जब 10 रेसलर्स की एक पूरी गैंग ने उन पर अटैक कर दिया था। डीएक्स उतना बड़ा नहीं और माइकल्स के 10 दोस्त भी नहीं। नेक्स्ट वीक रॉ के क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में माइकल्स डीएक्स के साथ आए और कहा कि अंडरटेकर अब तक 2 मैचेस में उन्हें हरा नहीं पाए हैं, तीसरी बार भी नतीजा कुछ बदलने वाला नहीं। 1997 के आखिरी रॉ पर ट्रिपल एच और चाइना रिंग में आए और ट्रिपल एच ने कहा कि शॉन माइकल्स को 102 बुखार है, वो घर पे है और अंडरटेकर को रॉयल रंबल तक रुकना होगा। तभी लाइट्स ऑफ हो गए और कुछ ड्रूड्स एक कैस्केट लेके रिंग में आ गए, मगर कैस्केट में से तो शॉन माइकल्स बाहर आए। ये अंडरटेकर को डिसरिस्पेक्ट करने की डीएक्स की साजिश थी। 1998 के फर्स्ट रॉ के क्लोजिंग पर शॉन ने कहा कि वो अंडरटेकर को फिर से एक बार हराने वाले हैं। फिर से वहां एक कैस्केट आ गया। माइकल्स को लगा ये तो डीएक्स का मजाक है, मगर इस बार अंदर सच में अंडरटेकर थे और टेकर ने शॉन को कैस्केट के अंदर खींच लिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर यह दिखाया गया कि डीएक्स केन को उनके साथ करने की कोशिश कर रहा है, मगर तभी वहां अंडरटेकर आ गए। टेकर ने माइकल से कहा कि वो उनके फैमिली के मामले में ना पड़े, मगर तभी वहां केन आ गए और अंडरटेकर की जगह डीएक्स पर अटैक कर दिया। डीएक्स को वहां से भगाकर उन्होंने अंडरटेकर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अंडरटेकर ने भी रिंग में से उन्हें सैल्यूट किया। ये एक आइकॉनिक मोमेंट था। लग रहा था कि 2 भाई शायद साथ आ जाएंगे, मगर ये साजिश थी। रॉयल रंबल 1998 में शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर कैस्केट मैच में जब कई सारे रेसलर्स ने टेकर पर अटैक किया तो उन्हें बचाने केन वहां आ गए, मगर उन्होंने खुद अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और उनको कैस्केट में बंद कर दिया। बैरर भी वहां आ गए। इतना ही नहीं, अपना बदला पूरा करने के लिए उन्होंने कैस्केट पर कुल्हाड़ी से वार किए और बाद में आग लगा दी। मगर इसी मैच में जब अंडरटेकर ने माइकल्स को रोप्स के ऊपर से कैस्केट पर फेंका था, तब माइकल्स कुछ इस तरह से लैंड हुए कि उनको सीरियस बैक इंजरी हो गई। ये बैक इंजरी इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही महीनों बाद ऑस्टिन को बेल्ट ड्रॉप करने के बाद शॉन माइकल्स को रेसलिंग से रिटायर होना पड़ा। वैसे मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि जहां एक जगह गोल्डबर्ग को ब्रेट हार्ट का करियर खत्म करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उस तरह के नेगेटिव रिएक्शंस कभी अंडरटेकर को मिले नहीं। मे बी इट्स बिकॉज द बैक स्टेज रिस्पेक्ट, पर मुझे हमेशा ये बात अखरती है। टेकर और माइकल्स एक बार बैक स्टेज फिर से भिड़े। रेसलमेनिया का मेन इवेंट था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस शॉन माइकल्स। कहा जाता है कि ऑस्टिन की बढ़ती पॉपुलैरिटी से और खुद की इंजरीज से माइकल्स काफी चिढ़े हुए थे और कहा जाता है कि शायद उनके दिमाग में चल रहा था कि वो ऑस्टिन को टाइटल नहीं हारेंगे और स्टनर से किकआउट कर देंगे। यहाँ अंडरटेकर ने बैकस्टेज मिलकर शॉन को समझाया दैट ही हैज टू डू द जॉब, नहीं तो उनका पल्ला अंडरटेकर से पड़ेगा। खैर, इसकी जरूरत नहीं पड़ी और एक तरह से रिलक्टेंटली ही सही, मगर माइकल्स पास्ड द टॉर्च टू स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। इसके बाद शॉन रिटायर हो गए और मिरेक्युलसली 2002 में रिटायरमेंट से वापस आ गए। वो अब एक सुलझे हुए इंसान थे और उनका एक अलग रूप हमें मिला। अंडरटेकर और शॉन माइकल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट देखने के लिए हमें 1998 के बाद 9 साल इंतजार करना पड़ा। हमने उन्हें एक साथ देखा 2007 के रॉयल रंबल पर। लास्ट 2 कंटेस्टेंट्स के तौर पर उन्होंने 10 मिनट्स का एक रेसलिंग क्लासिक हमें दिया। क्या मोमेंट था, मानो घड़ी के कांटे 10 साल पीछे हो गए हो। खैर, ये कहानी किसी और दिन की है, क्योंकि रेसलमेनिया 25 और 26 के उनके मैचेस अपने आप में एक अलग वीडियो के हकदार है। तो याद रखिए, अब तक 3 मैचेस हुए थे जिसमें एक का कोई रिजल्ट नहीं था और 2 मैचेस माइकल्स ने जीते थे। तो ये थी कहानी 1997 और 1998 के माइकल्स और टेकर के फ्यूड की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।